दोस्तों मित्र एक ऐसा शब्द जो कि कई युगों से हमारे बीच हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे बात हो रामायण काल की, जिसमें हनुमान और सुग्रीव जैसे दो महायोद्धाओं की मित्रता के किस्से सुनने को मिलते हैं। चाहे बात की जाए महाभारत काल की, जिसमें मित्रता का मतलब हमें कृष्ण और सुदामा ने सिखाया, अर्जुन और कृष्ण ने सिखाया, कर्ण और दुर्योधन ने सिखाया। जी हाँ दोस्तों, कर्ण और दुर्योधन ने। कर्ण और दुर्योधन ये दो ऐसे नाम हैं कि जिसने भी महाभारत देखी होगी वो इन दो कैरेक्टर्स को कभी भी भूल नहीं सकता। दोस्तों आज की ये वीडियो द्वापर युग के इन्हीं दो महायोद्धाओं के इर्द गिर्द घूमेगी। और दोस्तों जो लोग कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में जानते होंगे, क्या वे ये जानते हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल कहां पर हैं? और इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि कल्कि अवतार और कर्ण के कवच और कुंडल में कुछ रहस्य है। तो दोस्तों द्वापर युग के उस महादानवीर योद्धा का कलयुग के इस महायोद्धा से क्या संबंध है और इनके बीच का रहस्य क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अनेकों योद्धाओं में एक वही तो महान था, दान देना जिसका स्वाभिमान था। सभी वीरों में एक वही तो सर्वशक्तिमान था, कुंती का वह लाडला बड़ा ही धनवान था। दोस्तों दानवीर कर्ण, जिसकी वीर गाथा हमें आज भी सुनने को मिलती है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो महाभारत काल के इस वीर पात्र को न जानता हो। बता दूं कि कर्ण का जन्म ऋषि दुर्वासा के दिए गए वरदान से हुआ था। यह कहानी तब की है जब ऋषि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल पधारे और राजा से कहने लगे कि मैं अपनी तपस्या के लिए इस महल में कुछ समय रुकूंगा। तब राजा ने उनकी देखभाल का ध्यान कुंती को रखने को कहा। वैराग्य भाव से कुंती ने उनका ध्यान रखा। क्रोध से जाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने पहली बार उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया कि मेरे इस मंत्र को बोलकर तुम किसी भी देवता से वरदान मांग सकती हो। दोस्तों महर्षि दुर्वासा के इन मंत्रों पर माता कुंती को शक था। तब उन्होंने सबसे शक्तिशाली देवता सूर्य देव का आवाहन किया और उनके जैसे ही एक शक्तिशाली तेजस्वी बालक को मांगने की कामना की। दोस्तों सूर्यांश का वह पुत्र स्वर्ण के कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, लेकिन कुंती के अविवाहित होने के कारण उन्होंने उस पुत्र को गंगा में बहा दिया था। आपको बता दें कि कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। उनकी माता का विवाह पांडु के साथ हुआ था और कर्ण का जन्म उससे पहले ही हो गया था। गंगा नदी में बहते बहते कर्ण एक स्त्री राधे के हाथ लगा और उन्हीं ने कर्ण को बड़ा किया। तब से कर्ण को राधे नंदन के नाम से जाना जाता है। कर्ण में खास बात ये थी कि वह किसी को भी दान दिया करता था। दान प्रियता अंगराज की एक ऐसी वीर निशानी थी और इसी निशानी के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई। कर्ण का जीवन चरित्र भारतीय मानस में एक ऐसे वीर योद्धा का है जो कि जिंदगी भर कठिनाइयों और कष्टों से भरा हुआ था। कर्ण को कभी भी वह हक और प्रेम नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप में हकदारी था। और अगर बात करें कर्ण के कवच और कुंडल की, तो भगवान शिव का पाशुपतास्त्र अस्त्र भी कर्ण के कवच और कुंडल का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता था। दोस्तों दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो कर्ण को कवच और कुंडल के साथ क्षति पहुंचा सके। और इसी बात का डर पांडवों को था और इसी बात का घमंड कौरवों को भी था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहां भगवान की लीला चलती है वहां असंभव कार्य भी संभव होने लग जाते हैं। कुछ इसी प्रकार कर्ण के साथ भी हुआ। पांडवों को हारता देख भगवान कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को यह आदेश दिया कि तुम कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया कि अगर कर्ण के कवच और कुंडल उससे नहीं लिए गए तो वह पांचों पांडवों के प्राण हर लेगा और इतिहास के पन्नों में यह लिखा जाएगा कि धर्म की लड़ाई में अधर्म की जीत हुई। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इनसे भी बड़ा पापी कर्ण कहलाएगा और कर्ण जैसे महान योद्धा को कलंक शोभा नहीं देता। प्रातः सुबह कर्ण भगवान सूर्यदेव की पूजा कर रहा था। तब देवराज इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के वेश में कर्ण के पास पहुँचे और उनसे दान में उनके कवच
और कुंडल मांग लिए। सूर्य देव द्वारा कई बार चिताया जाने के बाद भी कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने प्रेम पूर्वक अपने कवच और कुंडल इंद्र देव के चरणों में रख दिए। कर्ण की इस दान प्रियता से प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे वर मांगने को कहा। तब कर्ण ने कहा कि दान देने वाला किसी से दान की भीख नहीं मांगता। तब इंद्र ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान किया, जिसका प्रयोग वह युद्ध में सिर्फ एक बार ही कर सकती थी। और इसके बाद कर्ण को एक और नाम से जाना जाता है, विकर्तन। दोस्तों, छल से पाई गई कोई भी चीज इंद्रदेव अपने साथ स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। तत्पश्चात इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया। उसके बाद चंद्रदेव की उस पर नजर पड़ी और वह उसे चुरा कर भाग रहे थे। तब समुद्र देव ने चंद्रदेव से कवच और कुंडल को बचाया। ऐसा माना जाता है कि तब से सूर्य देव और समुद्र देव इस कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हम सूर्य देव और समुद्र देव की कहानी को समझें तो वह जगह जहां पर सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हो, उड़ीसा शहर में स्थित पुरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। वैसे तो इस मंदिर को कई बार बनाया गया, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इसे बहुत बार तोड़ा भी गया था। प्राचीन काल में यहाँ पर सूर्य मंदिर बनवाया गया था और कभी भी इस मंदिर में पूजा होने के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सोचने की बात तो ये है कि क्यों बार बार इस मंदिर को तोड़ा जाता था। आखिर आक्रमणकारी वहाँ पर क्या ढूंढने की कोशिश करते थे? कहीं वहाँ पर वह कर्ण के कवच और कुंडल तो नहीं थे? ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल हैं और उसकी रक्षा तक्षक नाग करता है। दोस्तों, आज के समय में इस कवच और कुंडल का रहस्य सिर्फ चिरंजीवी ही जानते होंगे, जैसे हनुमान जी या फिर परशुराम जी। अगर वह कवच और कुंडल किसी भी इंसान के हाथ लग गए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वह इस पाप भरी दुनिया का और क्या हाल करेगा। कई ग्रंथ और कहानियों में ऐसा लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि, उन्हीं को इस कवच की पूरी सच्चाई पता होगी और वही अवतार इस कवच और कुंडल को उस गुफा से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, 64 कलाओं से युक्त कल्कि अवतार जब कली पुरुष से युद्ध करेंगे तो वे युद्ध के दौरान कवच और कुंडल को अपने शरीर पर धारण करेंगे। उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति होगी कि वह कल्कि अवतार को बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र और ताकतवर से भी ताकतवर हथियार से बचाएगा। तब जाकर महाबली, महाशक्तिशाली श्री कल्कि कली पुरुष जैसे महाशक्तिशाली असुर से युद्ध करेंगे और उसका वध करके कलयुग का अंत करेंगे और समस्त संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।